finally doing an open show. I've been wanting to do this for my whole life, really. And you guys can finally get to see what a open CBUM looks like. हेलो गाइस, तो आज की अपडेट तो मैन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। मतलब इसका लेवल ही कुछ और है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग ऑलरेडी पता लग ही गया होगा बिकॉज आप में से ही कई सारे लोगों ने, इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर कभी मैसेजेस नहीं करे, बट एवरीवन वाज लाइक भाई इसको कवर करो, इसको कवर करो, क्योंकि आफ्टर सो मच डिनाइल, इतने ज़्यादा डिनाइल के बाद गाइस CBUM को हम फाइनली ओपन डिवीजन में compete करते हुए देखेंगे। यस गाइस, किसी ने सोचा होगा कि रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद, मतलब पहले तो ठीक है आप अनाउंस कर चुके हो रिटायरमेंट, उसके बाद आप अपने फैंस को एक ऐसी चीज़ दे रहे हो जिसके लिए वो हमेशा देखना चाहते थे, बट अब उन्होंने एक्सपेक्टेशंस करनी बंद कर दी थी, अब उन्होंने सारी होप्स छोड़ दी थी, एंड फाइनली क्रिस बमस्टेड इज गिविंग अस दैट गाइस। यस, मज़ा आ गया इस हेडलाइन को देखते हुए, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बंदा जानता है हेडलाइंस कैसे बनानी है। दिस गाय डज नो हाउ टू मेक हेडलाइंस। आप मेरी वॉइस में एक्साइटमेंट फील कर सकते हो गाइस। मतलब ये है ही ऐसी न्यूज़ हम सब हमेशा देखना चाहते थे क्रिस बमस्टेड को ओपन डिवीजन में compete करते हुए। फाइनली इस बार हम वो देख पाएंगे। प्राग प्रो के इंस्टा पेज पर हमें ये अपडेट देखने को मिली और यहाँ पर बोला गया कि मिस्टर ओलंपिया विनर क्रिस बमस्टेड इस बार पहली बार यानी कि अपने करियर में compete करेंगे यूरोप में EVLS प्राग प्रो में। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में compete करने के क्रिस बमस्टेड के, जहां पर आप उनको पहली बार और शायद लास्ट टाइम देख पाओगे compete करते हुए एक अलग ही डिवीजन में, एक बिगर साइज के साथ, एक फुलर वर्जन के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक फ्रेम के साथ में गाइस इन्होंने इसकी डेट बताई कि 16 और 17 नवंबर को ये शो होने वाला है। टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है, टिकट्स जल्दी से बुक कर दो बिकॉज बहुत ही लिमिटेड है। तो वही है गाइस, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीट्स बुक कर देगी। हाइप एक नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। नेक्स्ट 3 वीक्स आर गोइंग टू बी क्रेजी, टोटली इनसेन दे आर गोइंग टू बी। उसके बाद हम जाते हैं क्रिस बमस्टेड के पेज पर, जहाँ पर उन्होंने भी इसको पोस्ट करा और यहाँ पर क्रिस ने कहा कि आपने हमेशा मुझसे ये बोला है कि मेरे पास एक डिसेंट फिजिक है एंड मुझे compete करने का ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको एक शॉट दूँ एक और बार, जस्ट फॉर फन गाइस, सिर्फ फन के लिए मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो हमेशा से चाहते थे, गिविंग द पीपल व्हाट दे वांट। 3 वीक्स आउट। यस गाइज, अपनी ये अपडेट एक पिक के साथ उन्होंने शेयर करी कैप्शन के साथ में, और इस अपडेट को ये बोल रहे हैं 3 वीक्स आउट है वो EVLS प्राग प्रो ऑफिशियल से ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में। यस, इसके साथ इन्होंने ये भी बोला कि मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था compete करने का ओपन बॉडी बिल्डिंग से ही, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना, सिर्फ इस स्पोर्ट से क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। सो क्यों नहीं मैं इसको फिनिश भी इसी फैशन के साथ करूँ, इसी वर्जन के साथ करूँ। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल मेरे यूट्यूब वीडियो में आप लोग देख सकते हो। बट मैन, इंटरनेट वेंट क्रेजी, और ये हम फैंसी क्रेजी नहीं हुए यहाँ पर, सिर्फ हम फैंसी बावले नहीं बने यहाँ तो भाई सारे बॉडी बिल्डर्स हर एक डिवीजन के सब पागल हो रहे हैं क्योंकि इस तरह का ये पोस्ट डाला है इन्होंने। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स सुनाता हूँ इनके जो पोस्ट पर हमें देखने को मिले। देखो, माइकल डबूल ने तो ये बोल दिया कि भाई वो वंडर कर रहे हैं कितने ज़्यादा लोग अभी शो के अंदर जंप करेंगे ताकि एक बार वन लास्ट टाइम वो क्रिस बमस्टेड के नेक्स्ट खड़े हो पाए, उनसे उनका कंपैरिजन हो पाए। और इस बार ये मौका ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स को भी मिल रहा है गाइस। यस, इस बार ये क्लासिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स का मौका नहीं है, ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स का भी मौका है। साथ में रमॉन डीनो की भी एक छोटी सी अपडेट है गाइस कि वो भी हो सकता है वन लास्ट टाइम गाइस यहाँ पर क्रिस से compete करते हुए हमें दिख जाए, बिकॉज इसके बाद रमॉन को फिर से मौका नहीं मिलने वाला क्रिस के साथ एक बार फिर स्टेज शेयर करने का। एनीवेज, इसके बाद गाइज आप देखो इस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स कितने सारे हैं। काय के प्रो माइकल डबूल तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आर्नोल्ड स्पोर्ट्स में compete करो, ओपन क्लास में वहाँ पे compete करो, वहाँ पे फिनिश करो अपनी स्टोरी। काय के प्रो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जब आप गेम फिनिश कर देते हो बट उसके बाद चूज करते हो साइड क्वेस्ट करने का। अब देखो, जो भी आप लोगों में से गेमर होगा ना वो इस चीज़ को समझ गया होगा कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी गेम अभी आप प्ले करते हो उसमें एक तो आपकी मेन स्टोरी चल रही होती है जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद कुछ साइड क्वेस्ट ओपन हो जाती हैं और उसको भी आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ क्रिस बमस्टेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्टनी किंग यानी कि उनकी होने वाली वाइफ, उनकी फियांसे ने भी यहाँ पे कमेंट करा। बॉडी बिल्डिंग एंड BS हैनी रैम्बोट बोलते हैं यहाँ पे वन लास्ट साइड क्वेस्ट। देखो वही चीज़ इन्होंने बोल दी। ब्रेट विल्किन बीन वेटिंग फॉर दिस वन, मतलब काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। जेरेमी पॉटविन का कमेंट, लोगन फ्रैंकलिन हियर वी गो पॉपकॉर्न लेके। मतलब देखो कितना ज़्यादा सब लोग एक्साइटेड हैं कि वहाँ पर पहली बार हम साइड ट्राई से पोज हिट करते हुए देखेंगे क्रिस बमस्टेड को, बैक लेट स्प्रेड पोज हिट करते हुए देखेंगे, मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए देखेंगे कंपेयर टू ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर्स गाइज। यस, देखो मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए हम उनको देख चुके हैं पहले भी, लेकिन अब तो बात ही एक अलग होगी क्योंकि फुलनेस ही एक अलग लेवल की होगी। फिल ही यहाँ पे कॉमेंट करते हैं लेट्स गो। उसके बाद माइलो साशेव, डियोगो मॉन्टेनेग्रो, एरिक वाइल्डबर्गर, ब्लेसिंग अबोदिबो, मतलब हर एक बंदा हर एक डिवीजन का, चाहे किसी भी डिवीजन का हो, पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी ना एक तरफ आके जुड़ गई है, सब जुड़ गए हैं। ऐसी इन्होंने न्यूज़ क्रिएट कर दी है एंड ही डज नो
हाउ टू मेक हेडलाइंस गाइस। हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं फैंस के अंदर फील कर रहा हूँ कि बस बता नहीं सकता आपको। एंड सच में गाइस इनको ये करने की ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ कर रहे हैं अपने फैंस के लिए, उनको देने के लिए जो हमेशा से वो एक बार देखना चाहते थे। अब चलो उनके यूट्यूब चैनल पर चलते हैं और सुनते हैं वहाँ पर वो क्या बोलते हैं। I mean, there's no sense beating around the bush. Something's been posted, it's already been announced, but finally doing an open show. I've been wanting to do this for my whole life, really, but definitely the last 3 years I've been looking at shows post Olympia, wanting to jump in them and do them, and this is my last opportunity to ever do it. So I'm like, I'm in shape. It's 3 weeks till the Prague show. Why not do it? Sean Clarita's going to be doing it. Martin's going to be doing it. That's a Mr. Olympia in 212. That's a 4th place Open Olympia bodybuilding guy. So it's going to be going up against some fucking really good bodybuilders, and it's kind of like a romantic ending to my competitive stage career, because I started in open bodybuilding when I was a junior, younger. I was in open bodybuilding. I had no expectations. I was just competing for the love of bodybuilding. And now I get to finish in the exact same way. I'm getting on stage. I have no expectations. For the last 6 years, it's just been like step on stage to win, be the best in the world, win the Olympia. It's just been this high stress, high pressure. And this is just a chance to step back, be a little bit bigger, be a little bit fuller, and just kind of enjoy it, you know, less pressure, less expectation, and have fun. And it's the only time in my life I'll ever be able to do this. So why the fuck not? We're full sending it. Gonna be getting some workouts in with Martin while he's down here in Florida too. We're gonna be going against him in Prague, and you guys can finally get to see what a open CBUM looks like. I'm always a little bit flat because I have to pull so hard to make weight, and obviously it was 3 weeks until the show. It's not like I'm gonna be putting on a crazy amount of muscle and doing anything crazy, and I had to lose a little bit of muscle just to make that 242 weight cap. But if I can get on stage at like 250 and just be full of the fucking house, maybe sacrifice a little bit of conditioning, a little bit of dryness, it'll be fun, and we're gonna have fun. So we're gonna bring people down, go to Prague, document the whole series of it all. देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि फाइनली मैं ओपन डिवीजन के एक शो में कम्पीट कर रहा हूँ, और इस चीज़ को मैं हमेशा से करना चाहता था। पिछले 3 सालों से इस चीज़ को ये प्लान कर रहे हैं। पोस्ट ओलंपिया शोज़ की लिस्ट देखते हैं और वहाँ पर जंप करने की इंटेंट भी रखते हैं, बट किसी ना किसी रीज़न से ये जंप नहीं कर पा रहे थे। एंड ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है इनके पास गाइस। 3 वीक्स ओलंपिया के बाद प्राग शो के अंदर हैं, तो क्यों नहीं, मतलब 3 वीक्स के गैप में ये शो है तो क्यों नहीं अभी कर सकते हैं। ही इज़ इन शेप, सो व्हाई नॉट। यहाँ पर मार्टिन फिट्जवाटर कर रहे हैं कम्पीट। यस गाइस, लास्ट यानी कि मिस्टर ओलंपिया के टॉप 4 प्लेसर। उसके बाद इन्होंने बताया कि शॉन क्लाइडा भी यहाँ पे कम्पीट करें। देखो शॉन क्लाइडा का किसी ने रिवील नहीं करा था, लेकिन भाई यहाँ पर एक इन्होंने ना स्पॉइलर टाइप दे दिया हमें कि शॉन क्लाइडा के बारे में रिवील कर दिया। उसके बाद देखो शॉन क्लाइडा ने भी अपडेट डाल दिया कि ही इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग, बट सबसे पहले हमें यही से पता लगा कि शॉन इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग इन दिस शो। उसके बाद ये आगे बोलते हैं, ये एक परफेक्ट एंडिंग है मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर की, क्योंकि आप जानते हो मैं अपना प्रो शो करियर ओपन बॉडी बिल्डिंग से ही स्टार्ट करा था। मुझे पसंद है कम्पीट करना, आई डू इट फॉर द लव ऑफ इट, एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे पहले भी, और इस बार चांस है मेरे पास आने का बिगर और फुलर वर्जन के साथ, और बहुत कम एक्सपेक्टेशन के साथ, सिर्फ मज़े करने के लिए एंड हैव फन। सो व्हाई नॉट, क्यों मैं इस मौके को ना भुनाऊं, क्यों मैं इस मौके को ना यूटिलाइज करूं और यहाँ पर कम्पीट करूं। और शायद गाइज ये मेरा आखिरी बार होगा जब आई कैन डू इट विथ सो मच ईज, क्योंकि अभी ये शेप में भी हैं। आई थिंक गाइज यहाँ पर कम्पीट करने के बाद अब थोड़ा अपनी फिजिक पे उस तरह से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी रीज़न। ये इतना ज़्यादा खुद को पुश करने का, इतना ज़्यादा इस लेवल की फिजिक को मेनटेन करने का, बहुत सारी चीज़ें गाइज। फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हो व्हाट एन ओपन सीबम लुक्स लाइक। मैन, ये लाइन तो बिल्कुल ऐसी थी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया इसको सुन के, गूज बम्प्स एवरीवेयर। ये बोल रहे हैं कि आप देख सकते हो कि ओपन डिवीजन का सीबम, ओपन डिवीजन में क्रिस बम्पस्टेड कैसे लगते हैं आप यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो। हमेशा से आप लोग इस चीज़ का आइडिया लगा रहे हो और देखना चाहते हो, और फाइनली अब आपको देखने मिल जाएगा। हमेशा ना मुझे स्टेज पर थोड़ा फ्लैट आना पड़ता है, क्योंकि 242 वेट कैप है मेरा, उसे हिट करने के लिए मुझे थोड़ा सा कार्ब्स वगैरह कम करने होते हैं, फिर कार्ब लोडिंग वगैरह उस तरह नहीं होती, ताकि मैं वेट कैप में स्क्वीज इन कर जाऊँ। बट इस बार गाइस 3 वीक्स में देखो मैं काफ़ी ज़्यादा मसल, मतलब क्रेजी अमाउंट ऑफ मसल पैक ऑन नहीं कर सकता। मैं बिगर ज़रूर हो सकता हूँ, फुलर साइड पर ज़रूर हो सकता हूँ, फ्लैटर मुझे इस बार नहीं आना पड़ेगा, बिकॉज वेट कैप की मेरे पास लिमिटेशन होगी नहीं। सो आई कैन बी 250 और 260 पाउंड्स। यस गाइस, 250 260 पाउंड्स के हमें यहाँ क्रिस बम्पस्टेड देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमेशा 242 245 या फिर मैक्सिमम 248 पाउंड तक हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखो इन्होंने एंड भी एक बार फिर से टीज करा कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ इस शो के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बोल दी यहाँ पे बहुत मजे वाली, जैसे हमेशा से सीबम करते हैं कि अगर शायद मैं क्वालिफाई कर गया ये शो जीत कर, तो भाई हो सकता है नेक्स्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में मैं कम्पीट करता हुआ दिखता हूँ 2025 में। आई डोंट नो मैन, मतलब इस तरह के इन्होंने टीज करा थोड़ा सा। बट उसके बाद गाइस ये एक मौका है हमारे पास एक बिगर बम्पस्टेड को देखने का, और हमें सच में पता नहीं है किस तरह से ये दिखेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, और रियली गाइस रेस्पेक्ट है पूरी इनको, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस भी हैं, बट उसके बाद भी ही इज़ रिस्किंग इट
एंड गिविंग द फैंस व्हाट दे वांट गाइस, बिकॉज ये जानते हैं इसके बाद फैंस को कभी ये मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 3 वीक्स गाइस अब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे, बहुत ज़्यादा अपडेट्स आएंगी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिलेगी मज़े मज़े की। बाकी क्रिस गाइस अगर लास्ट ईयर के स्टेज पर देखें 242 पाउंड का इनका वेट कैप था, उसके बाद कार्ब लोडिंग वगैरह करके भी ये स्टेज पर अगर चढ़े होंगे तो मैक्सिमम 250 पाउंड के आसपास होंगे स्टेज पर क्लासिक के। लेकिन गाइस अब इनको इतना ज़्यादा सक डाउन नहीं करना पड़ेगा अपने वेट को, अपने कार्ब्स वगैरह को, तो हो सकता है ये 260 पाउंड्स के आसपास आ जाएं, या फिर मैक्सिमम गाइस अगर ये बिल्कुल फुलनेस कैरी करते हुए आते हैं 265 पाउंड्स के आसपास भी हमें दिख सकते हैं। ये एक अनचार्टेड टेरिटरी गाइस, हमें पता नहीं है यहाँ पर क्रिस की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, कितना ज़्यादा ये गेन कर लेंगे जब इनको बिल्कुल एक लिमिटेशन नहीं होगी। सो लेट्स सी गाइस नाउ यहाँ पर और कौन कौन कंपीट कर रहा है गाइस। क्रिस बम्पस्टेड कंपीट कर रहे हैं, मार्टिन फिट्जवाटर कंफर्म कर चुके हैं, शॉन ने कंफर्म नहीं कर दिया बट क्रिस ने रिवील कर दिया शॉन इज ऑल्सो कंपीटिंग। उसके बाद शॉन ने भी इस चीज़ को पोस्ट कर दिया एंड लोगों ने गाइस कंपैरिजंस भी बनाने स्टार्ट कर दिया। मतलब आप देख सकते हो ये कितने ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है कि लोग अभी से कंपैरिजन वीडियोस टाइप, कंपैरिजन फोटोज टाइप डालना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो रफाइल का नाम नहीं है कि रफाइल कंपीट नहीं कर रहे इस शो में, बट फॉर द सेक ऑफ कंपीटिंग विद सीबम गाइज, या उनके नेक्स्ट खड़े होने के लिए, बिकॉज देखो काफ़ी ज़्यादा ना हम देखते आए हैं कि रफाइल बैंडो का सीबम के साथ कंपैरिजन होता है, तो एक ये मौका है रफाइल के पास भी कि अगर ही जंप्स इन द शो हमें मज़ा आ जाएगा गाइज। एक जैसी फिजिक है इनकी दोनों की बहुत ज़्यादा लेवल तक, एक कंडीशन रफाइल, एक कंडीशन क्रिस बम्पस्टेड, हमें देखने को जब मिलेगा ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर लेकिन देखो यहाँ पे क्रिस बम्पस्टेड जीतते नहीं है, मार्टिन फिट्जवाटर के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बिकॉज देखो टॉप 4 प्लेस कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में ओपन डिवीजन में, और उतनी ज़्यादा क्रिस बम्पस्टेड कितनी भी फुलनेस कैरी करके आ जाए उतना ज़्यादा साइज उनके पास नहीं लगेगा, बिकॉज मार्टिन इज़ रियली बिग राइट नाउ, उतनी फुलनेस वो कैरी कर रहे होंगे। लेकिन गाइस अगर इन्होंने मार्टिन को सिर्फ पुश भी कर दिया एक टॉप 4 प्लेसर को, तो आप समझ जाओ ओपन डिवीजन में अगर क्रिस कंपीट करते तो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फर्स्ट कॉल आउट फॉर श्योर, इस बारे में कोई डिनाइल वाली बात नहीं होगी। उसके बाद में क्रिस को हम देखेंगे गाइज मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए, लैट स्प्रेड पोस्ट हिट करते हुए, साइड ट्राई से पोस्ट हिट करते हुए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइज। 3 टॉप फिनिशर्स 3 डिफरेंट क्लासेस से, यानी कि देखो शॉन क्लाइडर लास्ट ईयर सेकंड आए थे, क्रिस बम्पस्टेड लास्ट ईयर जीते थे शो, लास्ट ईयर नहीं मतलब अभी का ही बोलना चाहिए मुझे इन सबके लिए, वैसे ये सीज़न तो कंप्लीट हो चुका है, अब ये दूसरा ही सीज़न चल रहा है। लास्ट सीजन आई शुड से तो शॉन क्लाइडर लास्ट सीजन में सेकंड आए थे, क्रिस बम्पस्टेड वॉन द शो अगेन फॉर द 6th टाइम इन द रो। उसके बाद मार्टिन फिट्जवाटर गाइस फर्स्ट कॉल आउट फिनिश, उसके साथ 4th प्लेस पर वो एंड अप करे थे, जिसके बारे में लोग बोल रहे थे कि 3rd प्लेस भी ये जीत सकते थे और उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होता। बाकी लेट्स सी गाइस और कौन जंप इन करता है। माइकल डबूल ने तो बोल दिया भाई कितने सारे लोग यहाँ पे जंप इन करेंगे, प्राग प्रो की सीट्स अब ऐसे फिल्ड आउट होंगी, और कितनी भी महंगी अगर ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज बेचेंगे ना खूब बिकेंगी गाइज, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी दिस शो एंड एवरीवन वांटेड टू सी दिस शो और दिस थिंग हैपनिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास इस चीज़ को देखने के लिए। बाकी आई रियली होप गाइज क्योन पेसन भी यहाँ पर कूद जाए, क्योन पेसन शुड ऑल्सो जंप इन एंड मज़ा आ जाएगा। उसके बाद भाई सुपर बाउल टाइप बन जाएगी ये चीज़, बहुत ही क्रेजी हो जाएगा कॉम्पिटिशन। लेकिन 3 टॉप डिविजन्स के टॉप बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे कम्पीट कर रहे होंगे और मज़ा तो अलग ही लेवल का आएगा। मतलब अब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हुई है एंड कूडोस टू क्रिस बम्पस्टेड गाइस कि उन्होंने अपने फैंस को एक बार फिर से वो चीज़ दी जिसके लिए अब वो एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर चुके थे। हर बार क्रिस बम्पस्टेड से इस चीज़ का क्वेश्चन होता था गाइस, हर बार वो मजाक में इस चीज़ को बोल देते थे मे बी आई विल कम्पीट, बट नाउ he is competing and we are going to witness greatness one last time on the open division stage by Chris the classic division Bumstead himself. Anyways guys, I really hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट आपको कैसी लगी और क्या आज मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊँ किसी और अपडेट को कवर करते हुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।